वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ निहाल, यू वाचिंग कलाम को सलाम। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पॉलिनोमियल्स, और अब हम चैप्टर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। चैप्टर 3 जो आपका, उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर को आज हम करेंगे। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे और एक या दो क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर को करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज 3.1 को हम पहले करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आप जो नंबर्स वाले क्वेश्चन है या डायरेक्ट वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, आप उनको डील कीजिए। क्योंकि जब आप माफ़ कीजिएगा, एक्सरसाइज 3.3 की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 3.3 में केवल आपके वेरिएबल है, तो हम इन क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। क्योंकि एक्सरसाइज जो 3.1 होगी और जो 2 होगी, मेरे ख्याल से जो ये 2 एक्सरसाइज है, इसमें पहले आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल रूप में लिखा है, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसलिए आपको, अगर आप इन वाले क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको करने जाओगे, तो पहले आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। इसलिए हम पहले इक्वेशन, जो ऑलरेडी क्वेश्चन इक्वेशन की फॉर्म में होंगे, हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। एक बार मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ हमारी इस चैप्टर को करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 3.3 में डायरेक्ट आपको वेरिएबल दिए हुए हैं और उनको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, जो भी हम मेथड अपनाने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 क्यों नहीं करेंगे हम इसलिए नहीं करेंगे पहले, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपकी थ्योरी के फॉर्म में, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्म में है, तो थ्योरी पढ़नी भी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, फिर हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसलिए हम इसको बाद में करेंगे। हम ऐसा नहीं, हम इसको करेंगे नहीं, हम इसको करेंगे, पर हम एक्सरसाइज 3.3 के बाद करेंगे। राइट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप सभी को ध्यान रखना है, कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो, चाहे आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी, साइंस, एनी सब्जेक्ट, आपको जो भी चैप्टर का नाम है, चैप्टर का जो भी नेम है, आपको उसका मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत कुछ कह जाता है, चैप्टर का नाम आपको बहुत कुछ बता जाता है कि आपके चैप्टर के अंदर क्या क्या है। चलिए पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी कि जो चीज़ दो हो या 2 से ज़्यादा हो, 4 हो सकती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक वर्ड आया लीनियर। क्या आया? लीनियर, LINEAR, लीनियर। लीनियर आगे लिखा है इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं पहले। देखिए, लीनियर इक्वेशन आप ऐसे समझिए, मैंने आपको लिख दिया यहां पर x + 5 = 0। हमने लिख दिया x + 5 = 0। आप ये देख पा रहे हो कि ये जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन तो समझते हैं, इक्वेशन लिखी हुई है। यहां पर वेरिएबल कौन है? आपका x। वेरिएबल के बारे में बहुत अच्छी खासी डिस्कस हम कर चुके हैं। x आपका वेरिएबल है। अगर आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, हमने क्या कहा? अगर आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो हम ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, तब हम उसको बोलते हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन। राइट? अगर आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो हम ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। QUADRATIC। ध्यान कीजिए, चैप्टर नंबर 2 में इस वर्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। देखो आपको लग रहा होगा फिर हम स्लोली पढ़ रहे हैं, बट जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन में तो बहुत स्लोली ही करना चाहिए हमें, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। सो हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, पर अभी हम इस पर नहीं जाते, बाद में बात करेंगे जब वो क्वेश्चन आएगा। तो लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आता है। आगे लिखा है इन टू वेरिएबल, टू का मतलब दो होता है, वेरिएबल आप समझ गए, वेरिएबल क्या होता है, ए बी सी डी ये सब वेरिएबल आपके, टू यानी कि दो। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का जोड़ा। आप ऐसे समझिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। क्या ये दोनों आपकी लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। कितने वेरिएबल है? 1 एंड 2, 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, और उनके ये दो लोग साथ में हैं, दो इक्वेशन साथ में, इसलिए हमने इनको बोल दिया पेयर। क्या बोल दिया? पेयर बोल दिया। बात को समझने की कोशिश की। पेयर यानी कि एक से ज्यादा है, दो आ गई। लीनियर है, देखो लीनियर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और वेरिएबल 2 है, एक x है एक यहाँ पर y है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर का मीनिंग क्या है। चैप्टर का मीनिंग ये है कि आपको दो वेरिएबल दिखाई देंगे और जो इक्वेशन होगी लीनियर होगी और वो जोड़े में होगी, वो पेयर की फॉर्म में होने वाली है, राइट। चलिए अब हम आपको कुछ, जैसे कि अभी मैंने कहा एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्सरसाइज 3.3 को हम करेंगे, उससे पहले 3.3 में जब आप करोगे तो एक वर्ड आएगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, METHOD, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया। मेथड आपको समझते हो, मेथड यानी कि तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए जैसे अभी हमने आपको लिख कर दिखाया था x प्लस 5 इज वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है 7। क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखो मान लीजिए सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने इनको नाम दे दिया कि इस वाली इक्वेशन का नाम हो गया इक्वेशन नंबर 1, इस वाली इक्वेशन का नाम होगा इक्वेशन नंबर 2। अगर हमें इनको सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। जैसे दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो x हमने यहीं का यहीं रख दिया, ये y माइनस का है, निगेटिव है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 7 के साथ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? इतनी बात बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। तो जो y है माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब ये जो अब एक आप देख रहे हो कि ये, इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, ये आपकी क्या इक्वेशन नंबर 3। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, 3 इक्वेशन आ गई। अब आप सोचो कि x की वैल्यू 7 प्लस वाई आ गई, तो इस x की वैल्यू को हम उस वाली इक्वेशन में x की जगह रख देंगे जिस इक्वेशन का अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से बात करते हैं। हमने क्या किया, पहले जो इक्वेशन नंबर 2 थी, हमने सेकंड इक्वेशन में x को यहीं का यहीं रखा, जो चीज निगेटिव थी उधर जाके पॉजिटिव कर दी। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप दोनों तरीके से बात करते हैं कि जो 7 है इधर आके माइनस हो गया, x के साथ माइनस हो गया 7 और y उधर जाके पॉजिटिव हो गया। इसको और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 7। ये तो बात समझ में आती है? बिल्कुल। तो चाहे हम x की फॉर्म में बना लीजिए, चाहे आप y की फॉर्म में बना लीजिए, पहला काम तो ये करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, राइट।
अब जरूरी नहीं आप सेकंड इक्वेशन के साथ ये काम करोगे, आप फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ भी ये काम कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो इक्वेशन आपको अच्छी लग रही हो, जो जिससे आपकी दोस्ती हो, आप उसके साथ ये मेथड अपना लीजिए, राइट। जरूरी नहीं कि सेकंड के साथ ही करोगे ये काम, आप फर्स्ट के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको x वाला अच्छा लग रहा है कि आप x को एक तरफ रखोगे तो आप x को एक तरफ रख दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो y को रखेंगे तो आप y को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ रख लीजिए। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, अब देखिए x की वैल्यू आई 7 + y, फिर y की वैल्यू आई x - 7। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अब हमें उस इक्वेशन को देखना है जिसका भी हमने यूज नहीं किया है। हमने सेकंड इक्वेशन का यूज किया है। हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन का यूज किया कि x को यहीं कहीं रखा, बाकी सब उधर चला गया। हमने y को इधर का इधर रखा, बाकी सब दूसरी तरफ चला गया। अब हमने यानी कि हमने सेकंड इक्वेशन को तो इस्तेमाल, सेकंड इक्वेशन को तो यूज कर लिया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिख दिया, मैं यहां पर लिख रहा हूं x + y = 6। x + y = 6। अब x की वैल्यू क्या आई हुई है आपकी 7 + y, तो जहां आपका x है वहां पे 7 + y रख दीजिए, जहां आपका x है वहां 7 + y रख दीजिए, और अगले वाला y एज इट इज, और ये 6 एज इट इज। अब देखिए ये 7 है आपका, ये y और y कितना हो गया 2y हो गया, ये कितना है आपका 6 है आपका, 2y यही का ही है आपका, 7 उधर जाके निगेटिव हो गया 6 - 7। अब आप देख रहे हो 2y एज इट इज, 6 में से 7 लेस करोगे -1, y यही का ही 2 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा आपका अपॉन में। हमने क्या किया, x की जो वैल्यू थी यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की जगह रख दिया, तो आप देखोगे आपकी सारी इक्वेशन में y आ गया, दोनों को ऐड कर दिया 2y आ गया, 7 ये पॉजिटिव है उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, 6 में से 7 लेस करोगे -1 होगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। यही काम आप y के साथ भी कर सकते थे। चलिए हम इसको y वाली फॉर्म में भी करके देखते हैं, आई मीन टू से इक्वेशन को x बनाकर करते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन नोट कर लिए, हमने x ऐसा ही रखा, हमने y की जगह क्या रख दिया x - 7, देखो इस y की जगह x - 7 रख दिया, इक्वल एज इट इज 6 एज इट इज। देखो x और x कितने हो गए भैया 2x हो गए, ये -7 है, इक्वल में 6 है, ये 2x यहीं का ही, ये 6 इधर का इधर, -7 है उधर जाके पॉजिटिव हो गया, उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो 2x = 7 और 6 13। अब आप देखोगे 13/2, तो आपका x या फिर y कोई एक आंसर आ जाएगा, आपको वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास। तो हमने क्या सीखा कि किसी एक इक्वेशन को हमने एक वेरिएबल को वहीं का वहीं रखिए, बाकी को दूसरी तरफ भेज दीजिए, फिर उस जो आपकी वैल्यू आई है, जो आपकी नई इक्वेशन बनी है, उसमें चाहे वो x की वैल्यू हो चाहे वो y की, उसको आप अनदर इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तब आपकी कोई एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू आ गई, अब यहां क्या आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को चाहे आप यहां पर रख दीजिए, चाहे आप यहां पर रख दीजिए, चाहे आप यहां पर रख दीजिए, आपकी y की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। फिर से समझिए, आपने किसी एक इक्वेशन को क्या किया, आपने एक वेरिएबल को यहीं कहीं बाकी को दूसरी तरफ भेज दिया, फिर उस इक्वेशन की जो वैल्यू आई है आपने अनदर इक्वेशन में पुट कर दी, आपका x या y निकल कर आ जाएगा। जो भी आपकी वैल्यू निकल कर आएगी आप उसको तीनों इक्वेशन में से किसी एक जगह रख दोगे तो y भी निकल कर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर x = 13/2, अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 13/2 रख देते हैं तो आप देख पा रहे हो सिर्फ इस इक्वेशन में सिर्फ y रह गया, तो 13/2 उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तब हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर इसमें नहीं रखना चाह रहे आप तो इसमें रख दीजिए, आप x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 13/2 रख दिया। अब हमने क्या किया, y निगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 7 को इधर जाके निगेटिव, यहाँ से भी y की वैल्यू निकल सकती है। आप इसमें भी नहीं रखना चाह रहे तो आप यहाँ पर रख दीजिए, आप यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू ये वाली यहाँ पर 13/2, तब आप क्या करोगे 7 इधर आके निगेटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि तीनों इक्वेशन में हम किसी की भी सहायता से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले चैप्टर क्या है, आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि आपको 2 वेरिएबल दिए होंगे, इक्वेशन आपकी लीनियर होगी और वो पेयर में होगी, राइट।
हमने एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, दो इक्वेशन आपको मिली होगी, आप उसमें क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन में आप एक वेरिएबल को यही कहीं रख दोगे और बाकी जो दूसरा वेरिएबल है उसको दूसरी तरफ कर देंगे, तब रख दोगे, आप उसको ले जाओगे, तब आप जो आपकी वैल्यू आई, अब इसको आप जो आपकी वैल्यू बनेगी x या y की वैल्यू जो भी बनेगी आप उसको अनदर इक्वेशन में पुट कर दोगे, या आप इसको मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, वैसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन बोलते हैं, प्रतिस्थापन को हम दूसरे शब्दों में आसान भाषा में बोलते हैं, हम इनकी जगह बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, जगह बदल दी हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले गए। आप देखो यही तो किया था हमने या तो आप x को दूसरे स्थान पर लेकर चले जाइए, या आप y को दूसरे स्थान पर लेकर चले जाइए। मैथ वालों ने इसको बोल दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी हमने आपको बताया है कि चैप्टर का मतलब क्या है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, मेरा जो आज का मेन मोटो था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताना था, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। राइट दोस्तों, तो हम आने वाले लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम बिल्कुल ऑर्डर से चलेंगे, हम करेंगे आगे वाले क्वेश्चन को, लेकिन हम स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 ही करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।